वेलकम टू यू एट माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आपके लिए प्रकाश की यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले वीडियो हम डाल चुके हैं प्रकाश की पर आधारित। तो आज स्टार्ट करेंगे क्रांतिक कोण, पूर्णांतिक परावर्तन और उसकी कुछ प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं। क्रांतिक कोण बेसिकली होता क्या है, इसको समझने के लिए हमें प्रकाश के अपवर्तन की डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। इसमें बताया जाता है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से हट जाता है। अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश की जो अपवर्तित किरण है वो अविलंब से दूर हट जाती है। ये अविलंब से दूर हट जाएगी और ये कौन होगा आपका अपवर्तन कोण और ये होगा आपका आपतन कोण और ये कहलाएगा सघन माध्यम, सघन माध्यम और ये बना हमारा विरल माध्यम। तो ये जो पहली स्टेज है हम देखते हैं नॉर्मली कि जब भी प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो इस स्थिति में ये अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हटेगी। अब इसमें एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जैसे जैसे आप आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। आपतन कोण का मान बढ़ाते जाए आप, अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आप किसी पर्टिकुलर आपतन कोण के लिए यह अपवर्तन कोण अभिलंब से 90 डिग्री, ये अपवर्तित किरण से, अपवर्तित किरण अभिलंब से, ये अभिलंब हो गया, नॉर्मल हो गया, अभिलंब से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इस स्थिति में जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और सघन माध्यम में बने किसी आपतन कोण के लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो तो उस स्थिति में इस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर देनी पड़ जाए तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो विरल माध्यम में यदि अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो तो सघन माध्यम में बने आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। एंगल ऑफ क्रिटिकल या क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, इसे डिनोट करते हैं आईसी से। तो परिभाषा इसकी हम ऐसे भी दे सकते हैं कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, यह अपवर्तन कोण है आप, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो परिभाषा कैसे देंगे, सघन माध्यम में बना, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण स्मॉल आर का मान 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है, कहलाता है। इसे आईसी से व्यक्त करते हैं, आईसी से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। इसका बहुत बड़ा रोल है पूर्णांतिक परावर्तन की घटना में, तो आप इसको नोट कर लें, डेफिनेशन को समझ लें। फिर इसके बाद हम आते हैं क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध।
क्रांतिक कोण आईसी तथा माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध। मान लीजिए प्रकाश की एक किरण यहां मान लेते हैं, माना किसी सघन माध्यम नाम मान लिया हमने कांच, ग्लास कहते हैं इसको। माना किसी सघन माध्यम कांच में क्रांतिक कोण आईसी है, क्रांतिक कोण आईसी है। अब स्नेल के नियम लगाइएगा। तो स्नेल का नियम क्या होगा, साइन आईसी अपॉन साइन ऑफ आर। और प्रकाश कांच से वायु में जा रहा है तो इसे लिखेंगे जीएन, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। साइन आईसी अपॉन साइन आर है कितना, 90 डिग्री, इट इज इक्वल टू जीएनए। आपको मालूम है साइन आईसी एज इट इज, साइन 90 की वैल्यू 1, इट शुड बी जीएन। अगर आप इससे देखते हैं इसे तो साइन आईसी एक्चुअली हमारा किसके इक्वल होगा, जीएन। वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक किसके इक्वल होगा, क्रांतिक कोण की जया के इक्वल होगा, साइन के इक्वल होगा। या हम इसे लिख सकते हैं या ANG, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, ANG इट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आईसी। या जनरल व्यापक रूप में हम लिख सकते हैं इसे n कह देते हैं किसी भी मीडियम के लिए, किसी भी सघन माध्यम का अपवर्तनांक n इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन साइन आईसी। तो ये हमारा रिजल्ट बनता है, ये क्रांतिक कोण और सघन माध्यम के अपवर्तनांक के बीच संबंध है। आप इसको जरा नोट कर लें। अब हम आपको कराते हैं इसके तुरंत बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके बेटा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए भी ये आपके यहाँ पूछा जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या, उसको समझिएगा। हमें ये मालूम है कि जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगी तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, या तो वो अविलंब की तरफ मुड़ेगी या विलंब से दूर हटेगी। लेकिन अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अपवर्तित प्रकाश किरण अविलंब से दूर हटेगी। ये देखिए, यह विलंब से दूर हट रही है। यहाँ पे 3 स्टेज दिखाई गई हैं आपको। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से छोटा है तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, यानी कि अपवर्तित हो जाएगी। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर है, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर है तो उस स्थिति में सघन, ये सघन माध्यम हो गया, सघन मीडियम हो गया, सघन माध्यम, और ऊपर हम लिख लेते हैं विरल माध्यम। ऊपर जो है विरल माध्यम है, नीचे सघन माध्यम है, और ये विरल और सघन माध्यम की सीमा है। अब अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है तो प्रकाश की जो अपवर्तित किरण है सघन और विरल माध्यम की सीमा के समांतर निकलती है। इसको बोलते हैं इमर्ज करेगी। और तीसरी स्थिति यह है कि अगर आपतन कोण का मान दिए गए सघन माध्यम के क्रांतिक कोण से बड़ा हो, मान लीजिए किसी सघन माध्यम का क्रांतिक कोण, जैसे कांच का क्रांतिक कोण 42 डिग्री है, अगर हम उस पे 45 डिग्री का कोई प्रकाश की किरण अविलंब से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए डाली जाए तो प्रकाश परावर्तित होकर फिर उसी माध्यम में वापस आ जाता है, उसी माध्यम में लौट आता है। तो जब भी प्रकाश की किसी किरण के लिए
आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है सघन माध्यम में, तो प्रकाश की वह किरण परावर्तित होकर फिर से उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ये तीनों स्टेजेस हैं। आपको कोई क्वेश्चन दे देगा और आपसे कह देगा कि कौन से रंग, 3 रंग दे देगा, लाल, बैंगनी, हरा, नीला जैसा भी है, और उनसे कह देगा कि कौन सी प्रकाश की किरण, किस रंग की प्रकाश की किरण माध्यम से अपवर्तित होगी, किस रंग की प्रकाश किरण माध्यम की सतह से निकलेगी, किस रंग की प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो ये सब स्टेज हैं। तो पहले हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझते हैं, डेफिनेशन देते हैं। इसकी परिभाषा यह है, जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम में अविलंब से क्रांतिक कोण से बड़े किसी कोण पर, क्रांतिक कोण से बड़े किसी कोण पर आपतित होती हैं, तो वह परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्णांतिक परावर्तन कहते हैं। आप इसको ध्यान से रखेंगे। देखिए इसका डेफिनेशन। इसके बाद आता है पूर्णांतिक परावर्तन के प्रतिबंध, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस की कब पूर्णांतिक परावर्तन होगा। तो इसके लिए 2 कंडीशंस हैं, 2 शर्तें हैं। यहां पे देखिए, प्रकाश एक तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। नंबर 2, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये दोनों बातें याद रखेंगे। पूर्णांतिक परावर्तन के लिए अगर आपसे कहा जाए कि क्या प्रतिबंध है, तो पूर्णांतिक परावर्तन के प्रतिबंध 2 हैं। प्रकाश किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना। नंबर 2, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना। तो आप इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद मैं भी शर्तें लिखवा रहा हूं। पूर्णांतिक परावर्तन की शर्तें। पूर्णांतिक परावर्तन की शर्तें मैंने यहां लिख दी हैं। नंबर 1 है प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। नंबर 2, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब इस पर हम जो प्रकाश के परावर्तन की घटना है, इस पे बहुत बढ़िया वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कराते हैं आपको। प्रॉब्लम ये है कि दिए गए चित्र में बैंगनी, पीले व लाल रंगों की प्रकाश किरणों के लिए कांच का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.47, 1.47
दोनों 1.39 हैं। तीनों रंगों की किरणों का निर्गत पथ दर्शाइए। या आपको ये कह सकता है कि दिए गए तीनों रंगों की प्रकाश किरणों में से किस रंग की प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। किस रंग की प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, आप ये याद रखें। इसमें एक चीज और ले लेते हैं, चलो इसे ऐसा कर लेते हैं 1.47, 1.414 एंड 1.39। इससे हमारा एक क्वेश्चन और हो जाएगा। तो मैं आपको चित्र बना देता हूं जो उनसे हम चित्र की कल्पना कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, मेरे भाइयों। और देखिए बेटा, ये हुआ एक प्रिज्म, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ए बी सी 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, तीन रंग हैं। ये तीन रंगों की प्रकाश किरणें हैं, आपतित हो रही हैं। पहली है वायलेट वी, दूसरी है येलो, तीसरी है रेड। अब यहां से हम देखें, अगर ये प्रकाश किरण ऐसे आपतित होगी, ऐसे आपतित होगी, इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि प्रत्येक किरण के लिए आपतन कोण कितना आएगा। देखते हैं, ये 90, ये 45, ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये भी 45 होगा। यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में, ये प्रश्न है, सॉल्यूशन में लिखेगा चूंकि तीनों किरणों के लिए आपतन कोण कितना है। आपतन कोण है I = 45 डिग्री है। अब हम लोग यहां देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कंडीशन देखिएगा क्या होगी। आपतन कोण मस्ट बी ग्रेटर देन IC। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ये शर्त है। अब इसके बाद हम देखेंगे, इसका साइन ले लेते दोनों साइडों का, साइन I ग्रेटर देन साइन IC। ओके, तो साइन I हमारा कितना है, साइन I है हमारा साइन 45। साइन IC को हम लिख सकते हैं 1/n, चूंकि हमने पढ़ा है कि अपवर्तनांक n बराबर 1/sin IC, तो sin IC = 1/n। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 1/√2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2/1/n। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n = √2, n is greater than √2। समझ ले, ठीक है बेटे। n की जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, n is greater than √2। n is greater than √2 1.414। आपको पता है n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1.414 से अधिक होनी चाहिए। अब अगर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना है किसी किरण के लिए, तो उस किरण के लिए दिए गए प्रकाश किरण के लिए कांच का अपवर्तनांक, प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक 1.41 से अधिक होना चाहिए। हमने इसमें से किसी भी रंग के लिए नहीं देखा, सिर्फ हम आपतन कोण से देख रहे हैं। आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना है। तो हमने इससे एक रिजल्ट निकाला, n is greater than √2, और n की वैल्यू √2 कब आएगी, √2 होगा 1.414। अगर किसी प्रकाश किरण के लिए
अपवर्तनांक n का मान 1.414 से अधिक है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और यही साथ में जोड़ दें, अगर इसके इक्वल है तो प्रकाश किरण तल के समांतर दो माध्यमों की सीमा से निकलेगी। अगर उसका मान इससे कम है तो उसका अपवर्तन होगा। तो देखिए आपके पास पहले रंग की प्रकाश का अपवर्तनांक है 1.47। तो वायलेट किरण, जो वायलेट रंग की प्रकाश किरण है यानी कि बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का इस शर्त के अकॉर्डिंग क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा ऐसे, आप नोट कर लेंगे इसे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। दूसरी शर्त, अगर किसी का मान इसके एग्जैक्टली इक्वल है, इसके एग्जैक्टली इक्वल है तो उसका क्या होगा, वो प्रकाश किरण दो माध्यमों की सीमा के साथ समांतर कोण बनाते हुए निकलेगी, यानी कि समांतरतः निकलेगी। उसे बोलते हैं इमर्जेंट होगी, यहां से इमर्ज हो जाएगी। ये पीले रंग की प्रकाश किरण ऐसे बाहर जाएगी इस टाइप से। ये पीले रंग का हो गया, ये वायलेट हो गया और ये येलो हो गया। अब रहेगी कौन सी, अब रहेगी हमारे पास रेड कलर की, क्योंकि रेड कलर के लिए अपवर्तनांक कितना है 1.414 से कम है, तो इसका होगा मेरे दोस्त अपवर्तन। तो ये प्रकाश किरण जाएगी ऐसे। ये इस टाइप का इसका एक क्वेश्चन आता है, तो आप इस पे फोकस करेंगे, नोट कर लेंगे, इसको देख लेंगे भाई। थोड़ा इसको मैं ऊपर को कर देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि एक मछली पानी के अंदर है जिसका अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 4/3 दिया हुआ है। एक पानी मछली के अंदर है जिसका अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 4/3 दिया है, और द्रव के स्वतंत्र तल से √7 सेंटीमीटर की गहराई पर तैर रही है। मछली पानी के बाहर केवल वृत्ताकार भाग से ही देख सकते हैं। ये जो वृत्त हम यहाँ दिखा रहे हैं इसके वृत्ताकार भाग से ये देख सकते हैं, इसे हम आर कंसीडर कर लेते हैं। ये क्या कहता है कि इस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या कितनी होगी ज्ञात करें। ये जो वृत्ताकार भाग है, ये जो शंकु बनेगा, इसका जो मछली का जो वर्ल्ड है जिसे ये देख रहे वृत्ताकार भाग के थ्रू, उसकी वैल्यू ज्ञात करनी, स्मॉल आर की वैल्यू ज्ञात करनी। तो ये चित्र हम बना लेते हैं। तो जो हमें सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में दिया है उसे लिख लेते हैं। गिवन दैट स्मॉल n इट इज इक्वल टू 4/3, h कंसिडर कर लेते हैं √7 सेंटीमीटर। बाकी हमारा ज्ञात क्या करना, हमें स्मॉल r की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखिए कैसे करते हैं। हमने पढ़ा सिंस वी नो दैट साइन c, जो c क्या है क्रांतिक कोण है, वो होगा 1/n। साइन c इट इज इक्वल टू 1/n होने से इसे लिखना पड़ेगा 4/3, इट शुड बी इक्वल टू 3/4। साइन c आ गया, इसे याद रखेंगे। परंतु हम फिगर की बात करें, परंतु चित्र से अगर देखा जाए तो साइन c की वैल्यू हमारी क्या आएगी। चित्र के हिसाब से साइन c आएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब होगा हमारा कितना PR, कर्ण होगा हमारे पास OR। तो इससे हमारी वैल्यू बनेगी साइन c की वैल्यू कितने 3/4, इट शुड बी इक्वल टू PR अपॉन कितना OR। तो हम चाहते हैं कि OR की वैल्यू निकालने, क्या निकालने OR। तो OR कितना है बेटा, OR आएगा 4/3 मल्टीप्लाई PR, और चित्र में हमने इसे क्या दिखाया है 4/3 स्मॉल r। दिस इक्वेशन नंबर 2, ये आ गई इस इक्वेशन। ओके बच्चों, OR हम निकाल चुके हैं, हमें फाइंड करनी है वैल्यू किसकी बेटा, R की। तो यहां निकालेंगे अब समकोण त्रिभुज OPR में तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। OR का स्क्वायर इट इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस किसका बोलो PR का स्क्वायर। OR की वैल्यू रखिएगा
4/3 r का होल स्क्वायर। ओपी कितना है? ओपी हमारा h स्क्वायर है एंड देन ई आर हमारा क्या है? आर स्क्वायर। हम चाहते हैं आर की वैल्यू निकालना, तो हमारा ये होगा 16/9 आर स्क्वायर और ये आर एफ इधर होगा आर स्क्वायर और ये आएगा एच स्क्वायर। यहां ऊपर कर देता हूं इसको मैं, तो एच स्क्वायर इट इज इक्वल टू 16 आर स्क्वायर माइनस का 9 आर स्क्वायर डिवाइड बाय 9 एच स्क्वायर इट इज इक्वल टू 9 7 16 7 आर स्क्वायर बाय 9, तो h इज इक्वल टू कितना? √7/3 इंटू आर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब हमें करना क्या है? हम तो वैल्यू रखनी इसकी, वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए। थोड़ा सा इसका मैं विजन दे देता हूं, ऐसे दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा h इज इक्वल टू √7/3। h की वैल्यू कितनी थी हम देख सकते हैं यहाँ, हमारा h था √7, तो हम रखेंगे √7 इट इज इक्वल टू √7/3 इंटू r। तो √7 से √7 कैंसिल होगा, r/3 इट इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। चेक कर लें आप अपना। अच्छा, इसके लिए एक सीधा फार्मूला भी है, अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक सीधा फार्मूला मैं यहां लिख देता हूं, उसको डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। बाय दिस फार्मूला r इज इक्वल टू h/√n²-1। इस फार्मूले से भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये फार्मूला ऐसे ही डेराइव किया जाएगा जैसे यहां दिखा रखा। तो r इज इक्वल टू h/√n²-1 में h और n की वैल्यू रखने से भी r की वैल्यू आ जाएगी और यही आएगी 3 सेंटीमीटर। इसे आप चेक कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में आया। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि 3 सेंटीमीटर लंबाई की छड़ 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 6 सेंटीमीटर व्यास के बीकर में चित्रानुसार स्थित है। ये चित्र बना देता हूं, क्योंकि बेटा इससे जो पहली वीडियो मैंने बनाई वो उसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया है। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही है, मैं थोड़ा सा बना देता हूं। यहाँ 3 सेंटीमीटर साइज का कोई छड़ है, ये 3 सेंटीमीटर है और इस छड़ का ऊपरी सिरा यहाँ प्रेक्षक देख रहा है, ये कोई प्रेक्षक खड़ा है और इसका व्यास जो है 6 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक। ये क्या कहता है कि जब इसमें 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भर दिया जाता है, ये 6 सेंटीमीटर ऊंचाई, 3 सेंटीमीटर ये हो गया, 3 ये, तो 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भर दिया जाता है, तो इस प्रेक्षक को इस छड़ का निचला सिरा भी दिखाई देने लगता है, निचला सिरा भी दिखाई देने लगता है। इसकी ऊंचाई कुल कितनी है? 9 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्या है कि एक 6 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बीकर जिसमें 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक छड़ है, इस छड़ के ऊपरी सिरे को एक प्रेक्षक ओ देख लेता है, देख सकता है। जब इसके अंदर हम 6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भर देते हैं तो इसका ऊपरी सिरा भी प्रेक्षक को दिखाई देने लगता है। सवाल ये है कि आप ये जो जल हमने इसके अंदर भरा, इसका अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे, इसका अपवर्तनांक ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। मैंने इसका डायग्राम बनाया बेटा, यहाँ हमने ये M मिड पॉइंट पे ले लिया, C मिड पॉइंट हो गया। प्रकाश की एक किरण यहां से चलेगी, जो निचला सिरा दिखाई दे रहा, अपवर्तन के बाद इसकी प्रेक्षक के आंख के रेटिना पे जाएगी, तो प्रेक्षक को निचला और ऊपरी सिरा दोनों एक साथ दिखाई देंगे। हमने 6 सेंटीमीटर की हाइट तक जल भर लेना है, भर लिया 6 सेंटीमीटर की हाइट तक। बाकी 3 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बचा, तो 3 सेंटीमीटर ऊंचाई हमने यहां दिखा दी। 6 सेंटीमीटर का व्यास है, तो 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर इधर, 3 ये आ गया, 3 ये आ गया। सवाल में हमें क्या करना, सॉल्यूशन में हमें करना है जल, इसका द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना, द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना, अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल त्रिभुज, ये त्रिभुज लेते हैं CDE, त्रिभुज CDE में
आप लगाइएगा tan r। tan r इजकल टू क्या होगा, ED अपॉन CD। लंब बटे आधार, लंब भी 3 है आधार भी 3 है, तो tan r की जो वैल्यू आएगी y1 जो किसके इक्वल है tan 45 के। अपवर्तनांक निकालने के लिए हम लोगों को r और i के वैल्यू पता करनी पड़ेगी। या तो r पता कर लें या साइन r का मान ज्ञात कर लें, या तो साइन r का मान ज्ञात कर लें या साइन i की वैल्यू ज्ञात कर लें या कोण r और i की वैल्यू ज्ञात कर लें। तो ये ध्यान रखना है। तो r क्या होगा हमारा 45 डिग्री है, i तो पता चल गया। अब इसमें देखो इस त्रिभुज में अब त्रिभुज का नाम है AMC में सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा AC स्क्वायर। आधार कितना होगा 3 का स्क्वायर, लंब कितना होगा 6 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर 9 प्लस 36 जो होगा 45। तो AC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 36 9 गुना 5। तो 45 को हमने क्या लिखा 9 गुना 5। तो AC इक्वल टू कितना होगा 3√5। वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। R हमें पता चल गया। अब हमारा मकसद है या तो I निकल आए या हमारा साइन I। तो साइन I निकालना आसान है। तो साइन I क्या होगा बोलो, साइन I होगा लंब हो गया ये, लंब बटे कर्ण। इस कोण के लिए लंब होगा ये, कर्ण होगा ये। तो कर्ण लंब हुआ कितना 3, कर्ण हुआ हमारा कितना AC 3√5। चाहे तो यहां दिखा सकता हूं साइन I क्या होगा लंब बटे कर्ण। लंब है कितना, लंब है AM और बटे कर्ण है हमारा चित्र में AC। तो ये वैल्यू रख देंगे 3 से 3 कैंसिल होगा। तो साइन I हमारा जो आया है वो आ पाया √5। आपका प्रकाश जल से वायु में जा रहा है तो अपवर्तनांक क्या होगा स्नेल के नियम से। अब स्नेल के नियम से स्नेल का नियम लगाइएगा। क्या लगेगा WNA इट इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन I अपॉन साइन R। मैं देखता हूँ स्पेस है नहीं इधर, अरे दिख रहा है क्या सब, वो थोड़ा इधर कर देता हूँ भैया। WN ये आया हमारा WNA, यहां इस जगह में फिट हो जाएगा। WNA इट इज इक्वल टू दिख रहा ना, WNA इट इज इक्वल टू टिपरा साइन I। व्हाट इज द वैल्यू साइन I 1/√5 और साइन R होगा साइन 45। तो 1/√5 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। यहां से इतने को उठा लें और यहां स्पेस होने से आ जाएगा WNA इट इज इक्वल टू √2/5। देखिए वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक आया है और हमें क्या निकालना है द्रव का अपवर्तनांक। तो हम निकाल सकते हैं, इसलिए A&W जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा रिवर्स हो जाएगा। कैसे 1/√2/5 जाएगा √5/2। ये हमारा आंसर है इसका। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ये 2-3 मैंने प्रॉब्लम कराई हैं। आशा करता हूं कि आपकी ये प्रॉब्लम आपको हेल्प करेगी। उम्मीद करता हूं कि इनमें से कोई प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आ जाए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं और आप चैनल की पहली वीडियोस देखना चाहते हैं सभी चैप्टर्स की, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक वाइज वीडियो डाली गई हैं, उसका लाभ उठाएं। अगर चैनल पर नए हैं तो अगर आपको लगता है कि आपको हम कुछ लाभ पहुंचा सकते हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस। कल मैं आपको नया टॉपिक कराऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।